Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Canada Career YouTube channel. Friends, today we will learn how to apply study permit. So please stay tuned with us till end. अच्छा जी, आपने ऐसे जीसी की अकाउंट अपना ओपन कर लेना है। सबसे पहले लिखा आ रहा होगा व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड। इस सेक्शन के अंदर उन लोगों का स्टेटस आ रहा होगा जिन लोगों ने वर्क परमिट या स्टडी परमिट अप्लाई कर दिया हुआ पहले से। ये उनके लिए डैशबोर्ड होता है, मगर अभी हम तो फर्स्ट टाइम स्टडी परमिट अप्लाई करने लगे, तो इसलिए हम इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन अप्लाई टू कम टू कनाडा, हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद पर्सन चेकलिस्ट वाले पेज को भी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये लिखा आ रहा होगा हमारे सामने डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, विजिटर वीज़ा, स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट। इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें हमें हमारी एलिजिबिलिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। हमने स्टडी चूज़ किया क्योंकि हम कनाडा जाके स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए हम स्टडी परमिट भी अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। हमने यहाँ से ऑप्शन चूज़ किए टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ्स। थर्ड क्वेश्चन में लिखा आ रहा है जी, सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। मैंने यहाँ से पाकिस्तान कंट्री चूज़ की है। आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे होंगे आपने वो कंट्री चूज़ करनी है। जैसे कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, भूटान से कर रहे हैं, आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आ रहा है, व्हाट इज़ योर करंट टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट। इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा। मैंने यहाँ से पाकिस्तान कंट्री चूज़ की है क्योंकि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे होंगे, जिस कंट्री में मौजूद होंगे, आपने उस कंट्री को चूज़ करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आ रहा है, डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। इस सवाल में पूछा जा रहा है आपका फैमिली मेम्बर कोई है जो कैनेडियन सिटीज़न हो, जो 18 साल से बड़ा हो। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरा कोई कैनेडियन सिटीज़न फैमिली मेम्बर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा आ रहा है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ दे दी है। आपने प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट देनी है जो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग मैच करती हो। फिर इस पेज को हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद कुछ ऐसा सवाल लिखा आएगा, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरे पास कोई भी यूएस का सिटीज़नशिप वाला नंबर नहीं है। आपके पास होगा तो आपने येस चूज़ करना है। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद फिर आपसे ये सवाल में पूछा, हैव यू बीन एक्सेप्टेड टू अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। फिर हम येस ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हमें ज़ाहिर है कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से दाखिला मिला होगा जिसके बिना पर हम स्टडी परमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप किसी डेजिग्नेटेड कंट्री में लास्ट ईयर में 6 मंथ रहे हैं या आपने विज़िट किया है। मैंने नो चूज़ किया है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहे हैं लास्ट ईयर में तो आप येस चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने लास्ट 12 मंथ्स में अपना मेडिकल करवाया है। मैंने नो चूज़ किया क्योंकि मैंने लास्ट 12 मंथ्स में अपना मेडिकल नहीं करवाया कनाडा के किसी भी अथॉराइज्ड फिजिशियन से। अगर आपने करवाया होगा तो आपने येस चूज़ करना है। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। मैंने सिंगल चूज़ किया क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड ऑप्शन चूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है कि आप किस प्रोविंस में, किस सूबे में ज़्यादातर टाइम गुजारेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके केस के ऊपर। अगर आपको जिस सूबे में आपकी यूनिवर्सिटी जिस सूबे में मौजूद होगी आपको वही प्रोविंस जो है वो चूज़ करना पड़ेगा।
मैंने एग्जांपल के तौर पे ओंटारियो प्रोविंस चूज़ किया। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे सामने आ गए योर रिजल्ट्स, स्टूडेंट स्टडी परमिट। इस पेज को भी हम कंटिन्यू करेंगे। क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको भी जस्ट रोल डाउन करना और कंटिन्यू कर। पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, डू यू हैव अ वैलिड वर्क परमिट और स्टडी परमिट एंड नीड टू वीज़ा टू रिटर्न टू कनाडा। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरे पास ना तो कोई स्टडी परमिट है और ना ही वर्क परमिट है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया है। उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आर यू एन एक्सचेंज स्टूडेंट। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी स्टूडेंट के बिहाफ पे जाके स्टडी करना चाहते हैं कनाडा में, यानी कि कोई स्टूडेंट जो पहले से ही एजुकेशन ले रहा था कनाडा से, अब वो वहाँ से स्विच कर गया और आप उसके बिहाफ पे जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं कनाडा से। मैंने नो ऑप्शन चूज़। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पूछ रहे हैं हमसे, इज़ वर्क एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर स्टडीज़, यानी कि इस सवाल का मतलब ये है कि क्या काम लाजमी जुज़व है आपके स्टडी में। मैंने नो ऑप्शन चूज़ की है। आपको बेहतर पता होगा कि काम जो है वो लाजमी जुज़व है आपकी स्टडी में, तो आप येस ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर स्किल्ड वर्कर हैं जो फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या होंगे फ्यूचर में। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। फिर ये लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप स्कॉलरशिप पे कनाडा आ रहे हैं या आप पार्टिसिपेंट हैं कनाडा के इमदादी प्रोग्राम के लिए। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे सवाल में पूछा गया है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास रुकेंगे जिसका स्टेटस आपसे पहले ही अप्रूव हुआ है बतौर स्टडी परमिट या वर्क परमिट के लिए, तो वो कनाडा जाने वाला है। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास नहीं रुकूंगा कनाडा में जाके। आपके केस में आपको बेहतर पता होगा कि आप वहाँ पे अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास रुकेंगे या वो फैमिली मेम्बर किसी भी स्टेटस पे कनाडा जाने वाला है, वर्क परमिट पे या स्टडी परमिट पे या पीआर करके। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कोई पास में क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए क्योंकि मेरा पास में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा। इसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के बिहाफ पर उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए क्योंकि मैं अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के बिहाफ पर उसकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप अपने जीसीकी अकाउंट की एक्सेस किसी और को भी देना चाहते हैं। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए क्योंकि मैं अपने जीसीकी अकाउंट की एक्सेस और किसी को नहीं देना चाहता। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने लास्ट 10 ईयर्स में अपने बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स करवाए हैं। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए क्योंकि मैंने लास्ट 10 ईयर में अपने बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स नहीं करवाए। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स में बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स करवाए होंगे तो आप यहाँ पे यस ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको कोई एग्जेम्पशन तो नहीं मिली फ़ीस ना पे करने की। मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, यस आई विल पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आपके केस में आपको फ़ीस एग्जेम्पशन मिली होगी तो आपने यहाँ पे अपने नो आई एम एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग फ़ीस फॉर दिस एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करके अपलोड करेंगे। मैंने यस ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करके ही अपलोड करूँगा। यहाँ पर एक बात आपको बताना ज़रूरी समझ, यहाँ पर आपने अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर ट्रू देने और हर सवाल को समझकर उसका आंसर करना। अगर लेट्स सपोज आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ सही से नहीं आती तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का साइन, रिक्वायर्ड के साथ साथ बिल्कुल ब्लू कलर का साइन बना हुआ है। आपने जस्ट इसको सिंगल क्लिक करना है और आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी कि आपसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। उसके बाद हमने इस पेज को भी नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करेंगे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से।
मैंने यहाँ पर यस ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैं अपनी फ़ीस जो है वो डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ही पे करूँगा। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा रिव्यू योर आंसर्स। सो हेयर यू कैन चेक योर आंसर्स कि स्टडी परमिट अप्लाई करते वक्त आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपने उनके सही से आंसर दिए। मेरा सजेशन तो आपको यही होगा मेरे तमाम देखने वालों को कि आप इस फॉर्मेट में दिए गए तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो कि आप पीछे देकर आए हैं आप उसे अच्छे से एक दफ़ा फिर रीड कर लें। उसके बाद हम इसे जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे कहा जाएगा कि सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। इसके फर्स्ट स्टेप में आपको बताया जा रहा है कि आपने अपना अकाउंट GCK यूज़ करने के बाद उसे साइन आउट लाजमी करना है। सेकेंड स्टेप में आपको बताया जा रहा है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव और कंटिन्यू कैसे करना है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने उनकी फ़ाइल का साइज़ क्या होना चाहिए, अगर आपने PDF में अपलोड करनी है या JPG में करनी है। फिर उसके बाद हम इसे भी जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने अपनी फ़ीस कैसे पे करनी है। इन तमाम स्टेप्स को आपने पढ़ने के बाद और समझने के बाद इस पेज को भी जस्ट कंटिन्यू कर देना। फिर जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा वही आपका फ़ाइनल पेज होगा। आपकी जो स्टडी परमिट की प्रोफाइल है वो बन चुकी है। आपने जस्ट इसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो आपने IRCC को प्रोवाइड करने अपने स्टडी परमिट के रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म की सबसे पहली ऑप्शन आएगी जिसमें ये लिखा है कि एप्लीकेशन टू स्टडी परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा IMM 1294। आपने जस्ट जहाँ पर एप्लीकेशन टू स्टडी परमिट लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका IMM 1294 फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपने जस्ट उसे फिल करना है। फिल करने के बाद उसे करके अपलोड फाइल वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आपने उसको अपलोड कर देना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, आपकी डिजिटल फ़ोटो होगी और आपका फैमिली इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म होगा। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते वक्त किसी भी मुश्किल का सामना है कि आपने अपना पासपोर्ट कैसे अपलोड करना है या आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी कैसे अपलोड करनी है या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, बैंक स्टेटमेंट है या डिजिटल फ़ोटो है या आपका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है, आपके सामने ऐसे इंस्ट्रक्शंस वाला ब्लॉक आ रहा होगा। आपने उस इंस्ट्रक्शन वाले ब्लॉक में जो ब्लू कलर का साइन बना होगा आप उसके ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो मैं इंस्ट्रक्शन वाले ब्लॉक में जाके ये ब्लू कलर के साइन को जस्ट सिंगल क्लिक करूँगा तो हमें ये अच्छे से गाइड कर देंगे, यानी कि पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड लास्ट ब्लॉग में हमें ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है शेड्यूल 1, एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा मेड आउटसाइड कनाडा IMM 5257। आपने जहाँ पे शेड्यूल 1 लिखा आ रहा है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। शेड्यूल 1 वाला IMM 5257 वाला फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपने उसको भी जस्ट अच्छे से पढ़ के उसको फिल करके फिर दोबारा उसको यहाँ पर अपलोड फाइल वाली ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना। थर्ड ब्लॉक में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में लास्ट जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा उसको बेसिकली लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, जो कि आपने MS वर्ड पे जाके अपने बारे में उनको मज़ीद गाइड करना है कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं। उसकी PDF बना के उसको भी यहाँ पे अपलोड फाइल पर आपने उसको भी अपलोड कर देना। फिर आ जाता है जी हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप, फ़ीस का। फ़ीस वाले सेक्शन में आपके सामने ऐसे फ़ीस लिखी आ रही होगी। स्टडी परमिट की कितनी फ़ीस है 150 है और बायोमेट्रिक्स की 85 रुपीज़ है। अभी फ़ीस वाली ऑप्शन फ्रीज़ है। जब आप तमाम अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और स्टडी परमिट के रेलेवेंट फॉर्म को अच्छे से फिल करके अपलोड कर देंगे तो फिर उसके बाद आपका फ़ीस वाली ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और आप जस्ट अपनी ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे और आप लास्ट में जस्ट आपने एग्ज़िट क्वेश्चनर पे क्लिक करना है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं और यहाँ पर अपलोड कर देने और आपका स्टडी परमिट अप्लाई हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी अगर आप स्टडी परमिट अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।